हेलो फ्रेंड्स। अभी हाल ही में मैंने एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो सुनी। तो उनसे लोग पूछते हैं कि भाई आप जो ये बातें कहते हैं और जो टेक्निक बताते हैं या समाज को गाइड करते हैं, तो ये किस आधार पे करते हैं? ये आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? तो ये कमेंट उनको आते हैं और इसीलिए उन्होंने इस विषय पर एक वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने क्लियर किया कि उनकी क्या क्या डिग्रीज़ हैं। हालांकि उनकी फील्ड अलग है और वो जो अब जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं वो उनकी फील्ड नहीं रही है, या रही है तो वो मेन उनकी फील्ड नहीं थी। लेकिन उस जॉब को करते हुए उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें की और उसी में उनको काफ़ी एक्सपर्टीज़ हासिल हुई है। तो उन्होंने क्लियर किया कि उन्होंने कब कब कौन कौन सी डिग्रीज़ की, कहाँ कहाँ कौन सी ड्यूटीज़ संभाली और किस तरीके से उनको ये सारी नॉलेज मिली। तो यहाँ आकर के मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ठीक है, उनके पास सोर्स है तो वो बता रहे हैं, लेकिन बहुत लोग बहुत सारी बातें बताते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सोर्स उन्हें पता हो कि कहाँ से आई है उनको। तो यहाँ ये विषय आता है कि ज्ञान आता कहाँ से है। क्या कोई व्यक्ति अगर कोई बात कह रहा है तो उसे कोट करना ज़रूरी है कि ये उसने कहाँ पढ़ी, कहाँ सुनी? इस बात से मुझे ये एहसास हुआ और या मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि ये ज्ञान आता कहाँ से है। ये ज्ञान इंसान के अंदर से आता है, इंसान के दिल से आता है। जितना भी ज्ञान दुनिया में है, जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, जितनी भी परंपराएं चल रही हैं, जितने भी धर्म चल रहे हैं, जितने भी ट्रेडिशन चल रहे हैं, वो सब किसी न किसी के अंदर से निकला हुआ ज्ञान है। जो भी हम किताबों में पढ़ते हैं वो किसी न किसी का ज्ञान है। जो हम जीवन में नॉलेज यूज़ करते हैं वो किसी न किसी के अंदर से आई हुई नॉलेज होती है। तो क्या यही समझदारी है कि हम सिर्फ दूसरे लोगों का जो ज्ञान है उस पर चलते रहें? विषय ये है कि क्या आज जो ये हमारी परंपरा सी हो गई है कि जो भी परंपराएं हैं उनको चलाते रहो, और उनको चलाने में समाज में, धर्मों में, घरों में काफ़ी टसल होती है, क्योंकि लोग उसको मानना चाहते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें वो क्लिक नहीं हो रहा होता है। उनके अंदर से अपना ज्ञान निकल रहा होता है। कई बार बच्चे बहुत बहस करते हैं कि हम ये काम क्यों करें, इसके करने का क्या पर्पस है। और कई बार लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा ये बताया जाता है कि भाई पहले लेडीज़ कैसी होती थी। तो हमेशा से ये रहा है कि जो नई ज़माने की लड़कियां होती हैं या बहुएं होती हैं, लड़कियां भी घरों में, वो पुरानी परंपराओं को मानने को तैयार होती नहीं है। तो कई बार तो ऐसे रीति रिवाज चला दिए गए कि उन्हें बहुत प्रेशराइज़ करके उसी परंपरा में बांधे रखने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन वो क्यों नहीं मानती है? क्योंकि उन्हें अंदर से महसूस हो रहा होता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है, या उनका मन नहीं होता है। ऐसे ही बच्चे होते हैं, वो भी बहुत बातों में बहुत विरोध करते हैं, और सभी करते हैं, क्योंकि वो किसी और का ज्ञान है जो उनके ऊपर थोपा जा रहा होता है। तो विषय आज ये है कि ज्ञान आता कहाँ से है। ज्ञान इंसान के दिल के अंदर से आता है, और ये नहीं है कि वो आ चुका है। कई बार लोग सोचते हैं कि बस जो ज्ञान आ चुका है वो आ चुका है, अब हमें वही फॉलो करना है। यही इंसान गलती कर रहा है। हमेशा से ज्ञान इंसान के अंदर से उसकी परिस्थितिवश, उसकी अपनी बॉडी के क्या है, उसका अपना माइंड सोल क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार वो ज्ञान उसके अंदर से निकलता है। हमेशा निकलता रहा है, हमेशा निकलता रहेगा।
तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, हमें दूसरों की आवाज़ें सुनने की ज़रूरत है, दूसरों को सुनने की ज़रूरत है। हमें नहीं पता कि कब कहाँ से हमें बहुत अच्छी बात पता चल जाए, नई बात पता चल जाए, जिससे हम पुरानी परंपराओं को छोड़ करके नई आसान चीज़ों को अपना सकें, अच्छी चीज़ों को अपना सकें। इसका मैं एक दो उदाहरण देती हूँ। देखिए, जब अर्जुन का ज्ञान नहीं कह रहा था कि वो युद्ध करे, उसने मना कर दिया मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि उसका जो ज्ञान था, उसका जो पुराना ज्ञान था, जो उसे टीचिंग में मिला था कि मैं अपने बड़ों से कैसे युद्ध करूं, और दुर्योधन अगर अज्ञानी है तो हम संन्यास ले लेते हैं, क्यों हम इनसे युद्ध करें, मेरे ही सारे लोग युद्ध के मैदान में खड़े हैं, मैं क्यों इनसे युद्ध करूं। तब कृष्ण ने उसको उपदेश दिया, कृष्ण ने समझाया। कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, वैसे वो उस समय वो एक इंसान ही थे, लेकिन हम उन्हें भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके ज्ञान को हमने एक इंसान से ऊपर रखा है, उनकी जो टेक्निक थी वो हमें एक इंसान से ऊपर दिखाई दी, तभी हमने उनको भगवान माना। तो कृष्ण ने उनको नया ज्ञान दिया। कृष्ण का जो ज्ञान है, देखिए हर धर्म ग्रंथ में कुछ ना कुछ ज्ञान है, तो वो ज्ञान पुराने ज्ञान के से अलग है, तभी उसका महत्व है और तभी वो इम्पोर्टेंट है। तो कृष्ण ने कहा कि तू अपना धर्म कर, तेरा धर्म है अन्याय के खिलाफ लड़ना, तो जहाँ भी अन्याय हो रहा है वहाँ तू लड़ाई कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो अगर हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, उनका अवतार मानते हैं, तो फिर हम इस बात को समझेंगे कि कृष्ण अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ने के लिए बोला है, और उन्होंने ये उस समय अर्जुन को नया ज्ञान दिया, और उसके जो पुराना ज्ञान था जिसको हम पकड़े रहते हैं, यहाँ हम चीज़ें अपने जीवन को सुधारने के लिए ही कर रहे हैं। आज भी हम कृष्ण और अर्जुन के बीच फंसे हुए हैं, आज भी हम अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं, आज भी हम परंपराओं से बंधे हुए हैं, हम अपने साथ गलत करते रहते हैं, हम अपने अंदर के ज्ञान को फॉलो नहीं कर पाते, और कोई अगर हमें नया ज्ञान दे रहा होता है तो सब मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं। कोई नई परंपरा चलाना चाहता है तो हम सब मिल करके उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो कृष्ण के एग्जाम्पल से हमें समझना पड़ेगा कि कृष्ण ने कैसे अर्जुन को उपदेश दिया कि भाई अब जब तेरे पितामह गलत के साथ जाके खड़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे भी युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें अन्याय के खिलाफ युद्ध करना ही पड़ेगा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। कृष्ण किसके साथ हैं? अगर कृष्ण भगवान का अवतार हैं तो हम समझ सकते हैं कि भगवान किसके साथ हैं, ईश्वर किसके साथ है। वो अन्याय के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनके साथ है, अन्याय करने वालों के साथ वो नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से हमें समझने की ज़रूरत है। तो कृष्ण को ये ज्ञान कहाँ से आया? अब हम कृष्ण से पूछें कि इसका सोर्स क्या है, आप जो ये गीता में उपदेश दे रहे हैं इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स तो उनकी आत्मा ही थी। तो जो लोग दूसरे लोगों से सोर्स की बात करते हैं कि आप जो कह रहे हैं इसका सोर्स क्या है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय जो इंसान बात कह रहा है वो कोई किसी सोर्स से ही लेकर कह रहा हो। वो इंसान अपने दिल से भी वो बात कह सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बात का महत्व कम हो जाता है। अगर वो कोई सोर्स नहीं बता रहा है, अगर कोई वो कोट नहीं कर पा रहा है कि किस बुक से लिया गया है या मैंने इसमें कोई कोर्स किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बात कह रहा है वो कम इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को ध्यान से सुनें। किसी के अंदर से भी कोई भी इम्पोर्टेंट बात निकल सकती है और वो हमारा जीवन बदल सकती है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि अभी जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी तो मैं यूट्यूबर्स की वीडियोस सुनती हूँ जो यूट्यूब से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज देते हैं, और बहुत यंग लड़के हैं, बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं और बहुत नॉर्मल उनकी लैंग्वेज है। और मैं देख रही हूँ ये न्यू नॉर्म्स है
कि आप चाहे बोलने में एक्सपर्ट है कि नहीं है, आपकी भाषा दुनिया में उस लेवल पे है कि नहीं है, और आपका कोई सा भी एक्सेंट है, किसी भी गांव से आप हैं, और बच्चे जब यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, उनका चैनल मोनेटाइज हो जा रहा है, तो उन्हें भी बहुत बहुत कुछ नॉलेज उनके अंदर होती है, और जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी होती है, जो उन्हें किसी किताब से पढ़ी हुई नहीं होती है। तो वो एक बच्चा था जिसने ये बात कही जो मुझे बहुत क्लिक हुई कि आप रोज़ वीडियो बनाइए और ये मत डिसाइड करिए कि ये वीडियो अच्छी बनी है या ख़राब बनी है। आप कोशिश करिए अच्छी वीडियो बनाने की, और जो बन जाए उसको पोस्ट करिए। आप मत डिसाइड करिए, ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि वीडियो अच्छी है या ख़राब है। और वाकई में बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाने के बाद कभी कभी मन डाउन हो जाता है कि शायद नहीं अच्छी बनी, या ये टॉपिक ठीक नहीं है, या लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर मुझे उस बच्चे की बात याद आती है और मैं वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। और आज तक जो मेरी 2-3 वीडियो वायरल हुई हैं, वो मेरे हिसाब से कोई स्पेशल वीडियोस नहीं है, बट पब्लिक ने उसको पसंद किया। और मेरे हिसाब से जो अच्छी वीडियोस बनी हैं उन पे शायद किसी पे बहुत कम व्यूज़ हैं। तो उस बच्चे के ज्ञान से मैं रोज़ इंस्पायर हो जाती हूँ। तो आज की डेट में करना क्या है, हमें लोगों को सुनना है। पता नहीं कहाँ से हमें कौन सा पॉइंट समझ में आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। तो जब खाली समय होता है तो हमें लोगों को सुनने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो लोग या पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है, और फिर खुद भी दिल की बात सुने और डायरी लिखिए। डायरी लिखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सोचें डायरी में क्या लिखना है। डायरी में लिखने का बड़ा महत्व होता है। जब हम डायरी और पेन लेकर के बैठते हैं तो क्या होता है कि नेचर में भी मैसेज जाता है कि हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, हमारे अंदर कोई बात आई। बहुत सारे लोग अपने दिल की बात को दिल में दफन कर लेते हैं कि ये तो कोई मानेगा नहीं, ये क्या कहने की बात है, ऐसा तो चलता नहीं, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन आप ऐसी बातों को डायरी में लिखें तो उस पर कहीं ना कहीं नेचर का वर्क होता है। और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो वो जो आपके दिमाग में एक लाइन आई थी, एक आइडिया आया था जिसे आपने दबा दिया, लेकिन जब आप लिखने में टाइम लगाते हैं तो आपको फ़ौरन उसका आगे का एक्सप्लेनेशन आना शुरू हो जाता है। तो आपके अंदर से भी ज्ञान निकल रहा है, हर किसी के अंदर से ज्ञान निकल रहा है। बस अंतर इतना है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे नहीं, या आपने अभी वीडियो बनानी शुरू की नहीं है। तो यूट्यूब पर भी अगर हम देखें तो आज बहुत लोग बहुत वीडियोस बना रहे हैं। तो काफ़ी लोग तो जो पुराना ज्ञान है उसी को एक कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से बोलते हैं। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो पुराना ज्ञान है वो भी बहुत लोगों के जीवन में फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो उस ज्ञान को भी ना तो जानते हैं ना समझते हैं, जबकि वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए जो बोल रहा है वो किसी न किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनके दिल से ज्ञान निकल रहा है और वो उसको बोल रहे हैं। तो अगर हम उसको सुनते हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो सकता है, हमारा जीवन बदल सकता है। आज यही हो भी रहा है। देखिए, जो पुरानी किताबें हैं लिखी हुई, वो लोग कम पढ़ते हैं। अगर मैं अपने हिंदुइज्म की बात करूं तो कितने लोग वेद पढ़ते हैं, जबकि वो ज्ञान का भंडार है, लेकिन अब उसमें किसी का मन उतना लगता नहीं है। रामायण भी कितने लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग कोई धार्मिक किताब नहीं पढ़ते हैं। अधिकतर लोग कोई एक आध चीज़ याद कर लेते हैं और उसी से अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। उसमें उन्हें क्या मिल रहा है इस पे वो ध्यान नहीं देते। तो क्यों? पुराना ज्ञान नहीं वो उनको क्लिक कर रहा होता है। तो कोई नया ज्ञान मिलेगा, नई चीज़ें सुनो, अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपनी डायरी में लिखो, तो आपको ज़रूर अनुभव होगा। देखिए, बहुत लोग कई बार
गलत रास्ते पे होते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं, लोगों को सताते हैं, दूसरों को दुख तकलीफ़ कहते हैं दे करके कहते हैं बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। उनको सुख देने की नहीं सोचते हैं, उनको कहते हैं आप बर्दाश्त करो। तो बर्दाश्त करने का मतलब तो यही है ना कि आप कुछ ना कुछ उनके साथ गलत कर रहे हैं तभी वो बर्दाश्त करें। जब कोई बर्दाश्त करता है तो कोई उसका सुख उठा रहा होता है अधिकतर केसेस में। हालांकि बर्दाश्त करना पड़ता है, ये जीवन है और हर चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं, बट अगर कोई हमें कह रहा है कि आप बर्दाश्त करें, हम उन्हें बर्दाश्त करें, तो कहीं ना कहीं या तो वो हमसे सुख उठा रहे हैं और हमें बर्दाश्त करने के लिए कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो पुरानी नॉलेज है, वो पुरानी परंपरा है, सब ऐसा करते चले आए हैं, तुम ही ज़्यादा बोलती हो। तो बोलने पे ताला लगाना चाहते हैं, बोलने पे। और जब बोलने पे ताला लगाएंगे तो अंदर का ज्ञान कैसे बाहर आएगा? और जिस बात से मैं एग्री नहीं करती हूँ उस बात को लेकर के मैं कब तक आगे बढ़ सकती हूँ, कब तक मैं नहीं बोलूँगी। तो आज भी हम देखते हैं कि बोलने को बहस करने का नाम दे दिया जाता है कि बहस करते हैं। ये क्यों कहा जाता है बहस करते हैं? क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो मान लो बस। तो जो दूसरा कह रहा है उसे भी सुनो ना, लेकिन उसे नहीं मानना, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान का हम शोषण कर रहे होते हैं। बहुत बार हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन काफ़ी परिस्थितियों में ऐसा भी होता है। तो खैर आज विषय ये कि ज्ञान आता कहाँ से है। ज्ञान तो इंसान के अंदर से आएगा और वो परिस्थिति वश आएगा। परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति जो रोज़ चेंज हो रही है, रोज़ आगे बढ़ रही है, और इंसान के अंदर की परिस्थिति, हर इंसान के अंदर की परिस्थिति अलग अलग है, हर इंसान का डेवलपमेंट अलग अलग है, तो वो अलग बात करेगा। वो कोई भी, सब लोग कभी भी एक बात पे और सारी एक बातों पे एग्री नहीं करेंगे। और यही कारण है कि जो मतभेद है वो दो धर्मों या दो जातियों के बीच में तो है ही, लेकिन वो दो समान जाति, समान धर्म, एक ही धर्म के लोगों के बीच में भी बहुत मतभेद है। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पीटने का। तो देखिए पहले परंपरा होती थी कि बच्चों को मारना, लेडीज़ को मारना और कमज़ोर को मारना। जेंट्स भी अगर वो कमज़ोर है, अगर वो कोई नीची, सो कॉल्ड नीची जाति बना दी गई, भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई थी, कोई धर्म नहीं बनाया था, कुछ लोगों के ज्ञान ने ये परंपराएं चला दी हैं और फिर लोग उन परंपराओं को चिपट जाते हैं, पुराने ज्ञान को दूसरे लोगों पर थोपते रहते हैं। और इस परंपरा में जेंट्स को भी, जो कमज़ोर होते हैं और जो नीची पोजीशन पे होते हैं, उनको सताया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। तो केवल अगर देखा जाए तो इस समाज की जो परंपराएं हैं ज़्यादातर वो सो कॉल्ड हाई क्लास, हाई सोसाइटी और ऊंची जाति, इन्हीं लोगों के सुख के लिए बनी हुई हैं। और बाकी जो भी कमज़ोर है और या नीचे लेवल पे है उसको सताना, जो सो कॉल्ड हाई पोजीशन पे है, वो अपना धर्म समझते हैं अधिकतर केसेस में। लेकिन फिर क्या होता है, हाँ बात ये कह रही थी मैं कि एक ही जाति के लोगों में मतभेद होता है, एक ही धर्म के लोगों में मतभेद होता है। तो ये मतभेद ही था कि इंडिया का पार्टीशन हुआ, कुछ लोग चाहते थे पार्टीशन हो और बहुत लोग चाहते थे पार्टीशन ना हो। और नेचर को हम चैलेंज नहीं कर पाते हैं, नेचर पार्टीशन नहीं सिखाती है। तो जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद भी कहाँ हो पाया, पार्टीशन फिर भी नहीं हो पाया। जिन ग्राउंड पे पार्टीशन हुआ था वो तो आज भी परिस्थितियाँ वैसी की वैसी हैं। तो पार्टीशन क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोग एक ही कम्युनिटी में, कुछ लोग ये चाहते थे कि पार्टीशन हो और कुछ लोग चाहते थे पार्टीशन ना हो। जो चाहते थे पार्टीशन ना हो दोनों ही कम्युनिटीज़ में, इसीलिए काफ़ी लोग इधर हैं, काफ़ी लोग उधर रह गए।
क्योंकि वो नहीं मानते थे कि पार्टीशन हो और हम शिफ्ट हो। तो एक ही पॉइंट पर, एक ही कम्युनिटी में लोगों में मतभेद होते हैं, इसीलिए झगड़े रहते हैं। जैसे मैं बात कर रही थी पीटने की, पहले पीटने का रिवाज था, तो फिर किसी के दिल में बात आई। ज्ञान कहाँ से आता है? अंदर से, कि भाई ये पीटना गलत है, और पीटने में हम बहुत गलतियाँ करते हैं। कुछ लोगों को अधिकार मिल जाते हैं, उनकी आदतें हो जाती हैं हाथ चलाने की, और दूसरा बंदा जो कमज़ोर होता है वो पिटता रहता है। तो इसको बैन किया गया, नया कानून बना पूरी दुनिया में, पॉक्सो। बच्चों को अगर आप मार रहे हैं तो बच्चा कॉल करके पुलिस को बता सकता है। और स्कूलों में बिल्कुल बैन है, प्रिंसिपल साफ मना कर देती हैं, लिखवा लेती हैं कि अगर आप बच्चों को मारेंगे तो हम आपका कोई साथ नहीं दे पाएंगे। अगर कोई केस बनता है आपके खिलाफ तो टीचर्स को फिर कोई स्कूल प्रोटेक्शन नहीं देगा। उसके बावजूद भी, क्योंकि हमारे खून में है, क्योंकि हम इस परंपरा को चिपटे हुए हैं कि बिना मारे तो सुधरेंगे नहीं, बिना मारे तो सुनेंगे नहीं। तो अभी 3 साल के बच्चे पे ऐसा थप्पड़ मारा टीचर ने कि बच्चा ख़त्म हो गया। कितनी अंदर आग भरी हुई है। आप ऐसी जॉब कर ही क्यों रहे हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल नहीं हैं? पैसा, जॉब चाहिए पैसे के लिए। बहुत बार लोग ये काम कर रहे हैं कि जो चीज़ें पसंद नहीं है उसमें क्यों जा रहे हैं। क्यों टीचर ने इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा होगा बच्चे को 3 साल के बच्चे को? क्योंकि वो जिस तरीके से चाह रही थी बच्चा तो वैसे नहीं बिहेव करेगा। तो उनको अपॉइंट करते समय भी ये बात चेक होनी चाहिए कि क्या ये बच्चों में इंटरेस्टेड है, तभी उसे टीचर बनाया जाए। नॉलेज के आधार पर टीचर बना देना अच्छी बात नहीं है, वहाँ नॉलेज का ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये ज्ञान ये तब है जब नया ज्ञान आ चुका है, जब हाथ उठाने को बैन किया जा चुका है, ये क्राइम है। उसके बाद भी इंसान इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा है, लालच में फंसा हुआ है। वो जॉब ले लेता है जो जिसके लायक वो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो हमें आज का विषय है कि ज्ञान कहाँ से आ रहा है। ज्ञान हमारे अंदर से आ रहा है, सबके अंदर से ज्ञान निकल रहा है। उसको सुनो और हमेशा ज्ञान को अपडेट करते रहो, हमेशा जीवन को अपडेट करते रहो, नई परंपराएं चलाने में सहयोग करो। जो चीज़ लग रही, देखिए पहले घूंघट निकालते थे, किसी ने चला दिया भाई लेडीज़ मुंह ढक के रहेंगी, तो जेंट्स का किसी ने मुंह नहीं ढकवाया। मुंह ढकना है तो फिर सभी ढक लो मुंह। तो फिर देखिए किसी ने उसको तोड़ा। अब वो परंपरा देखिए आज भी हम देखते हैं, यहाँ हम दूध लेने जाते हैं, आज भी लेडीज़ पल्लू से अपना पूरा चेहरा ढक के, सिर पे अपना वो कुछ टोकरा वोकरा लेके सड़क पे जा रही होती है आज भी। तो ये चीज़ें, जो पुराना ज्ञान जो समाज में चल जाता है और ये जो लोगों के अंदर बस के बैठ जाता है, तो वो बड़ा दुखदाई होता है। अब अगर कोई बात ये नहीं कि चलिए आपका मन है, आपने मुंह ढक लिया, लेकिन अब उनकी बेटी अगर वो ये कहे कि भाई मुंह मैं क्यों ढकूं, मेरा भाई तो नहीं ढक रहा मुंह। आजकल के बच्चे तो आर्ग्यूमेंट करते हैं, जब कहते हैं बहस मत किया करो, तो कारण यही है कि अब लड़की पूछेगी कि भाई मैं क्यों मुंह ढकूं, भाई तो ढक नहीं रहा है, पापा भी नहीं ढक रहे हैं, तो मैं क्यों ढकूं? तो मेरे मुंह में क्या बात है भाई कि मैं मुंह को ढकूं? अब उसे कौन बताएगा उस छोटी बच्ची को कि कुछ लोगों की मानसिकता क्या है, वो क्या सोचते हैं। और तुम मुंह ढक के जाओगी तब भी वो चीज़ें तुम्हारे साथ हो सकती हैं, इस बात की गारंटी कहीं नहीं है कि मुंह ढकने के बाद भी वो चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये परंपरा चल गई तो चली जा रही है। ऐसी हजारों परंपराएं जो जीवन को सड़ा दिया है जीवन को। तो नए ज्ञान के लिए हमें खुद को खोल के रखना पड़ेगा। ताज़ी हवा आने दो, फ्रेश एयर आने दो, लिखो, सुनो, लोगों को सुनो, लिखो, पुरानी परंपराओं को एनालाइज करो, छोड़ो उनको जितना जल्दी। जैसे पुराना सामान अगर घर में होता है ना, लोग आजकल नई ट्रेंड चला हुआ, पहले था हर चीज़ को संभाल के रख दो, कभी काम आ जाएगी, कभी काम आ जाएगी, और वो शायद कभी काम आती नहीं थी।
और लोग पुराने पुराने कपड़े समेट के रख लेते थे और पुरानी पुरानी चीज़ों को रखे रहते थे। खैर गरीबी बहुत थी और हो सकता है कभी काम आ भी जाती हो। लेकिन अब नया ट्रेंड आया है कि मिनिमलिज्म, कि आप कम से कम सामान रखें। जो चीज़ आपके यूज़ में नहीं आ रही है 2-4 साल निकालो, 1 आध साल आपने कपड़ा नहीं पहना उसको निकालो, दे दो किसी को, किसी के काम आ जाएगा। जब आप पुराना निकालोगे तभी तो आपके नए के लिए जगह बनेगी। तो जब जो पुराना सामान होता है उसकी अपनी एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी हमें डिस्टर्ब करती है। वो हमारे घर में नए सामान को आने से रोकती है, हमारी डेवलपमेंट को रोकती है, हमारी प्रोग्रेस को रोकती है। तो क्या नई पुरानी परंपराएं, पुरानी चीज़ें जिनका कोई ख़ास मतलब नहीं है, अगर हम उन्हीं को फॉलो करते रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? भाई तुम्हें पुराना इतना पसंद है तो वहीं पड़े रहो, फिर आगे क्यों बढ़ना है, क्यों डेवलपमेंट होना है, क्यों विकास चाहिए, फिर क्यों आपको लाखों रुपए चाहिए? आप जो 100-200 में आपके पुरखे काम चलाते रहे थे वही चलाइए आप, क्यों आपको ज्ञान की ज़रूरत है? तो देखिए नया ज्ञान रोज़ निकल रहा है और हर किसी की ड्यूटी है कि जो एक डायरी अगर लिख सकता है तो डायरी लिखे, और नहीं तो भाई अपने 3-4 लोगों का ग्रुप बना लें। अगर नहीं लिखना आता है तो कोई लिखता हो, कबीरदास के सारे दोहे किसी और ने लिखे थे तो लिखवाएं, और नहीं लिखवा रहे हैं तो कम से कम आपस में डिस्कशन करें, और ख़ास तौर से परंपराओं पर डिस्कशन करें। क्या परंपराएं हैं, क्या वो इक्वलिटी बेस है, क्या हम सबके साथ जस्टिस कर पा रहे हैं, न्याय कर पा रहे हैं, क्या हम सही कर पा रहे हैं? ये है मेन चीज़। क्या हम लोगों के साथ सही कर रहे हैं? कहीं हम अनजाने किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं? वो करेंगे तो फिर वो अन्याय लौट के हमें भी आएगा। ये बिल्कुल ना सोचें कि ये आज कमज़ोर है, ये नीची जाति में पैदा है, इसकी औकात क्या है, ये इस धर्म में पैदा है तो इसकी औकात क्या है, ये स्त्री है तो इसकी औकात क्या है। ये ना सोचें। जो आप जिसके साथ करेंगे फिर आप उसी परिस्थिति में पैदा होके वही भोगेंगे और ज़्यादा भोगेंगे, क्योंकि बढ़ के आता है ना। इंटरेस्ट विद सूद समेत वापस होगा ना, सूद समेत आपको वापस मिलना है। तो सबसे ज़्यादा नज़र हमें अपने कर्मों पे रखनी है और अपने दिल को खोलना है, अपने ज्ञान को सुनना है, दूसरों को सुनना है, कोई कह क्या रहा है। ये मत देखिए वो कौन है। अगर कहीं कोई बात चल रही है तो किसी की ज़बान बंद ना करें, बेहतर है सुने। बोलने वाला इतना फ़ायदे में नहीं होता है जितना सुनने वाला होता है, क्योंकि सुनने से हमें पता चलता है ना कि दुनिया में किसी किसी के दिल में ईश्वर क्या क्या डाल रहा है। तो वो तो किसी भिखारी के दिल में भी डाल सकता है, वो किसी अनपढ़ के दिल में भी डाल सकता है। नई नई जब परिस्थितियाँ आती हैं, नए नए चैलेंज आते हैं, तो वहाँ उसी व्यक्ति की ज़्यादा पूछा होती है जिसके दिल से कोई उपाय निकलता है। कोरोना आया, नए नए उपाय सुझाए लोगों ने। नई परेशानी आएगी, नई परिस्थितियाँ आएंगी तो उसमें इनोवेशन। आज भी देखिए स्कूलों में इनोवेशन की बात होती है। कंपनीज उन लोगों को ज़्यादा हायर करती हैं जो इनोवेटिव होते हैं, मतलब जो नया सोच सकते हैं। पुराना तो सब है। मॉडर्न आर्ट क्या है? मॉडर्न आर्ट है कि वो चीज़ जो है नहीं वो बना रहा है, जो अपने भाव उसमें ला रहा है, जो शायद किसी को समझ नहीं आ पा रहा है, वो मॉडर्न आर्ट है। तो उससे क्या होगा कि कुछ नया निकल के आएगा। मतलब कोई अगर आर्टिस्ट है और वो मेरी फ़ोटो एज इट इज़ बना दे तो ये बड़ी कलाकारी की, भाई पता ही नहीं चल रहा कि ये फ़ोटो है या पेंटिंग है, अच्छी बात है। लेकिन उसने कुछ नया नहीं किया, जो था उसको एज इट इज़ उतार दिया, जो कि आज कैमरा भी कर सकता है। फिर भी चलिए पेंटिंग की तो अलग वैल्यू है, लेकिन एक पेंटिंग होती है कि किसी चीज़ को आप एज इट इज़ बना दो, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यू है कि जो इंसान नया बना रहा है, कुछ इनोवेटिव कर रहा है, कुछ अंदर से भाव दिखा रहा है। तो इसमें मैं एक और मुझे एग्जाम्पल याद आता है जो हमें समझने की ज़रूरत है। कि एक बच्चा था और एग्ज़ाम में आया कि डोनाल्ड डक बनानी है, तो बच्चों ने जैसी बुक में थी डोनाल्ड डक वैसी बना दी। एक बच्चे ने वो डोनाल्ड डक तो सेम था, उसका फीचर्स तो सेम थे, बट उसका पोज बिल्कुल बदल दिया और उसे बड़ी ज़ोर से हंसते हुए और दोनों हाथ उसके खोल के ऊपर की साइड में और अलग तरीके से बना दिया।
तो टीचर बड़ा गुस्सा कर रही थी, बोले देखो इन्हें हर जगह मजाक सूझती है, ये देखिए क्या बना के गया है, ऐसी थोड़ी है डोनाल्ड डक उसमें। अरे भाई आपने डोनाल्ड डक दी थी ना, आपने ये तो नहीं कहा था कि बुक वाली ही बनानी है। बच्चे ने अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ किया, तो उसकी तारीफ करने की जगह टीचर उसको कंडेम कर रही थी। तो ये चीज़ें तो उसके अंदर से आया है ना, सारे बच्चे तो वही डोनाल्ड डक बना रहे हैं, बट उसने अलग तरीके से बनाया था, तो टीचर ने उसकी तारीफ ना करके उसको क्रिटिसाइज़ कर रही थी। तो वैसे कायदे में हमें इनोवेशन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। कोई नया कर रहा है तो उसको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसके अंदर से निकल रहा है, और कंपनीज करती भी हैं। जो भी कुछ नया बनाता है, नया आइडिया लाता है, उसी की कीमत है दुनिया में। तो इस बात को समझें। जो लोग सिर्फ पुरानी किताबों को ही पढ़ने में, वो भी ठीक है, देखिए हर इंसान अपने हिसाब से करेगा, वो जिस लेवल पे है, जिस स्टेज पे है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है। कोई पुरानी किताब पढ़ रहा है, कोई कहीं से ज्ञान ले रहा है, किसी के अंदर से ज्ञान आ रहा है, बट जो नया बता रहे हैं उनको भी सुनो। उनको लोग बहुत कंडेम करते हैं कि भाई ये ऐसा तुम तो नया ही चलन चला रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो नहीं होता है तो करो ना, कुछ हो सकता है ये अच्छा हो, इसे भी करो। तो जो लोग ये सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप किस आधार पे कह रहे हो, तो आधार तो मेरा दिल भी हो सकता है, मेरी आत्मा भी हो सकती है, मेरे अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो गलत होंगी ऐसा तो नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन।